हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित एंड यू नो आई एम रीजनिंग इंग्लिश मेंटर। वेलकम्स यू ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान क्लब। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। मोहित सर आपके लिए क्या कुछ खास लेके आए। तो सबसे बड़ी बात, एग्जाम में आने वाले आपके 4 नंबर की चीज को मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। जो 4 नंबर की चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, वी कॉल देम ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईडियम एंड फ्रेजेस बोलते हैं, मतलब मुहावरे और लोकोक्तियां। लेट्स चेक। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हमेशा आगे की तरफ एक अच्छा कदम रखो। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, और टेक केयर ऑफ ड्रेस वेल, वर्क वेरी कॉन्शियसली, और चेक एवरी स्टेप। बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है? बिल्कुल, इसका मतलब है ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, मतलब इतनी कठिन परिश्रम करो जितना कि और कोई कर रहा है। मतलब इसका मतलब होता है कि अपना पैर इतनी अच्छी से आगे बढ़ाओ कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो बहुत अच्छा तरीका वो जब मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, फिक्स इन वंस वे, किसी के वन के वे में फिक्स होना। जैसे नॉट वांटिंग टू चेंज हाउ वन डज थिंग, वन विल सक्सीड इफ वन डज चेंज देयर पाथ, ट्रैप्ड इन अ पर्टिकुलर अनप्रेजेंट सिचुएशन, अ डायलेमा ऑफ द टू डिफरेंट पाथ। मतलब डायलेमा का मतलब होता है किसी भी दो रास्तों के बीच में हो जाता, कंफ्यूज हो जाना। ट्रैप्ड, किसी के जाल में, बहुत अनप्लीजेंट सिचुएशन में फंस जाना। वन विल सक्सीड, एक आदमी जीत सकता है कब? जब तक वो अपनी पाथ को चेंज नहीं कर सकता। नॉट वांटिंग टू चेंज हाउ डज वन डज थिंग्स, मतलब अपनी परिस्थिति को या अपने परिवर्तन में चेंज ना लाना किसी और के अकॉर्डिंग। मतलब आप जैसे हैं वैसे ही रहें, किसी और के अकॉर्डिंग खुद को चेंज ना करें। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा, बी इन टू माइंड्स, मतलब जब दो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। मतलब एक माइंड आपका ये हो रहा है कि भाई ये कर लूं, एक कह रहा है नहीं ये मत कर, ये कर ले। फिर बोलेगा अरे ये नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक माइंड और दो चीजें चलना, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना कि चीजें डिसाइड ना कर पाना कि मुझे करना क्या है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में? अगर मैं आंसर देखूं, बिहेव स्मार्ट एंड समटाइम एंड स्टूपिड एट अदर, कभी कभी बहुत अच्छा व्यवहार करना और बहुत बेकार तरीके से भी करना। अनेबल टू डिसाइड, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना, निर्णय ना ले पाना कि आखिर करना क्या है। हैविंग अ स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब दोगलापन होना। ट्राई टू डू थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब दो चीजें एक साथ करना। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना और चीजों को डिसाइड ना कर पाना एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। डन बेटा, इतना क्लियर हुआ सभी को? कोई भी दिक्कत परेशानी जल्दी बताइए। कोई भी दिक्कत परेशानी? ठीक है। डांस टू समवंस टर्न, मतलब क्या? कि किसी के इशारों पे नाचना। देखते हैं। आर्ग्यू विद अदर्स ऑन पिटी मैटर्स, मतलब छोटे मोटे बातों पे, किसी पागलों वाली बातों पे आर्ग्यू करना। डिले इन मेकिंग अ डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा देरी कर देना। डू व्हाट अदर्स यू वांट यू टू डू, मतलब वो चीज करना जो दूसरे लोग आपसे करवाना चाहते हैं। या फिर बी इंगेज इन अ एनर्जेटिक एक्टिविटी, हमारा आंसर क्या होगा कि वो चीज करना जो दूसरे लोग आपसे कराना चाहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डन। आगे, एट लार्ज, मतलब बहुत बड़ी चीज में। अब यहां पे क्या होगा? अ बिग एपेटाइट, बहुत बड़ा पेट। एपेटाइट मतलब पेट होता है। टू हैव अ बिग हार्ट, बहुत बड़ा दिल होना। अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, एक ऐसा चीज जो भाग चुका हो और जो कस्टडी में ना हो। तो मतलब अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देखो बिग वाली चीजें तो हमारी आएंगी नहीं। ये एट लार्ज का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी कस्टडी में ना हो, जो हमारी निगरानी में ना हो। ठीक है बेटा, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ओके, आगे बात करें बेटा। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी चीज, मतलब जैसे होता है ना, कोई भी अगर मेरी चीज खो जाती है तो मैं एक ऐसी भी कोशिश ना करूं, मतलब वी कैन से कि मैंने हर एक नाकाम कोशिश करके देख ली लेकिन वो भी नहीं मिली। तो आई कांट फाउंड दैट थिंग इवन लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब मैंने हर एक नाकामी वाली कोशिश भी कर ली लेकिन मैंने उस चीज को नहीं पा पाया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब हर एक चीज पॉसिबल चीज करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब न्यू एक्सपीरियंस मेक्स लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। मतलब वैरायटी मतलब क्या? मसाले क्या होते हैं?
अलग अलग चीज करके जब बहुत सारा मसाला बनता है तो उससे चीजें क्या बनती है, वैरायटी बनती है। सेम जब लाइफ में हम लोग न्यू न्यू एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारी लाइफ को और भी ज्यादा मजेदार बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। तो न्यू एक्सपीरियंस मेक्स लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, रूल द रूस्ट, मतलब रूल द रूस्ट मतलब कहीं ऐसी जगह जाना जहां पे सब पे हुकूमत चलाना, सबके ऊपर शासन करना। इट मींस टू मेक ऑल द डिसीजन, सारे डिसीजन लेना ना, टू बी प्रॉस्परस बट जेनरस नहीं, टू फ्रीक्वेंटली पिक अप द कार्ड्स, टू ब्लाइंडली फॉलो अदर्स। अब यहां पे क्या हो जाएगा, टू मेक ऑल द डिसीजन, सारे डिसीजन खुद से लेना। जब सारे डिसीजन खुद से लोगे तो क्या करोगे, वहां पे अपने आप को गवर्न ही करोगे। क्या करोगे, अपने आप को वहां पे एज अ गवर्नर ही आप वहां समझने वाले हो। डन बच्चों। अगला, एट समबडीज एक्सपेंस, पेड फॉर बाय समवन, मतलब कोई ऐसा काम करना जिसके लिए कोई जो मैं पैसा दे रहा हूं। सिंपल सी बात है, एट समबडीज एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चा पानी, ठीक है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब आपके एक्शन आपके वर्ड्स, मतलब चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। तो इसका मतलब एक्शन स्पीक मतलब आपके कर्म बताते हैं, ना कि आपके वर्ड, मतलब आपके शब्दों से ज्यादा आपका काम बताता है कि आपने कितनी मेहनत की है। तो आंसर हमारा क्या होगा, अचीवर्स आर बेटर देन दोज हु टॉक बिग। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, नो एक्शन कैन कंपेंसेट बाय सेइंग द बैड वर्ड्स, अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, व्हाट समवन डज मीन मोर देन द व्हाट दे से विल डू। हमारा आंसर हो जाएगा बेटा डी वाला, व्हाट समवन डज मीन मोर देन व्हाट से दे विल डू। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंसान ने कहा क्या है, मैटर ये करता है कि उसने किया क्या है, ठीक है। कहने और करने में, तभी हम लोग बोलते हैं कि कहने और करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये हमारे इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियां की बात करते हैं। हालांकि पूरा सेगमेंट में इसका लेके आऊंगा, जिसमें हमारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज, मतलब ये मैंने आपको डेमो दिया है कि हमारे किस तरीके से हमें पढ़े जाते हैं, किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, ठीक है। इसकी लंबी वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा, जो कि एक मैराथन में लगाने वाला हूँ। आगे, एसिड टेस्ट हमारा क्या होता है, अ मैलिशियस वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, मतलब एक बहुत गंदा तरीका बदला लेने का। अ टेस्ट दैट शोज हाउ टू हार्म समवन, कोई भी एक ऐसा परीक्षा जिससे हम लोगों को क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रूफ दैट कैन अटैक हैज बीन मेड, कोई भी ऐसा प्रूफ जिससे लोगों को क्या होने, अटैक, या डेफिनेट प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड। पहले आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए क्विकली, कमेंट में मुझे आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए कमेंट में मुझे जल्दी से आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होने वाला है। बताओ बिलाला, बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका। चलो देखें, देखते हैं क्या होने वाला है। ये होने वाला है मतलब डेफिनेट, मतलब ऐसी टेस्ट, एक ऐसा प्रूफ जो कि सच और झूठ का पर्दाफाश करना, ठीक है। सच और झूठ का पर्दाफाश करना, दैट वी कॉल्ड द एसिड टेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट के नाम से जानते हैं। डन बेटा। नेक्स्ट, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग, ऐसा कोई भी अचानक से हो जाए जिसकी आपने कल्पना ना की हो, मतलब ऐसी कोई भी चीज अचानक से घटित हो जाना जिसकी आपने कल्पना ना की हो, जिसका आपने अंदेशा ना लगाया हो, फिर भी अचानक से वो हो जाना। समथिंग सडन दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत अचानक से हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट, बी ऑन द एयर, हवाओं में उछलना, हवाओं में होना, मतलब बी ऑन द एयर मतलब होता है कि भाई अखबारों में छपा जाना, रेडियो में चल जाना, टीवियों में चल जाना, ठीक है। फ्लोट लाइक अ वर्ड, हमने ये नहीं बोलेंगे। टू पास बॉडीली गैसेस ना, वी वेरी एरोगेंट नहीं, हम लोग बोलेंगे ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी, टीवी और ब्रॉडकास्ट पर एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज चली जाना। एट स्नेल स्पीस, मतलब अच्छा ये बताओ स्नेल कैसे चलता है, स्नेल कैसे चलता है, स्नेल कैसे चलता है, स्नेल बहुत रैंग रैंग के चलता है। तो जब इसमें स्नेल लगाया है तो कहीं ना कहीं इसमें स्लो वर्ड भी आया होगा। तो देखो यहाँ पे देखेंगे, कीप योर मूव सीक्रेट, डू समथिंग वेरी स्लोली, वी वेरी
persistent and do something very carefully. Carefully हमारा नहीं आएगा, स्नेल कैसे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है. persistent भी नहीं आएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, do something very slowly. कोई भी ऐसा काम बहुत धीरे धीरे तरीके से करना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, do something very slowly. do something very slowly is the right answer. डन. लास्ट टू आपके रह गए, फटाफट से इसको करेंगे बच्चा पार्टी क्विकली. लास्ट के टू हमारे एरर्स हमारे यहाँ पे रह गए, इसको करेंगे सिर्फ 10 मिनट की वीडियो. Hanging by a thread in a sorry or humble state, be extremely weak, unable to act as desired in being a dangerous situation. Hanging by a thread इसका हो जाएगा be in a dangerous situation. जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है जब कोई भी परेशानी नहीं होती तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. 10 मिनट के सेशन में मैंने आपको यहाँ पे 16 से ज्यादा वोकैब कराया है, तो इसको फटाफट से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, तो आज की क्लास में करते ही बैंड. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बाय.